वचन कहता है तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे, मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती, पाप तुम्हें मार नहीं सकता। बाइबल कहती है मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु का वेतन क्या है, पाप है। मृत्यु का वेतन पाप है। आदम ने पाप किया और मृत्यु उसमें आ गई। बाइबल कहती है सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। जिस दिन हम पश्चाताप करते, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते और पवित्र आत्मा के अनुसार यीशु मसीह के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, तो हम पाप और मृत्यु से खारिज कर दिए गए, उसके ऊपर ला दिए गए हैं। मृत्यु का हम पर शासन नहीं है, मृत्यु हमको छू भी नहीं सकती। हम परमेश्वर की अमरत्व की ईश्वरीय सामर्थ्य में आ जाते हैं। लेकिन यदि हम मन से, वचन से, कर्म से छोटे छोटे पाप, उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पाप तो पाप होता है, कलंक तो कलंक होता है, उसका एक वर्चस्व है। पाप का वेतन मृत्यु है। तो परमेश्वर का वचन आपको समझाता है कि आपके मन में लेस मात्र भी किसी के प्रति पाप ना आए, घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष, छल, कपट, विद्वेष की भावना न आए, क्योंकि उसका वेतन मृत्यु है। और बाइबल कहती है कि लोगों के मरने का कारण यही है कि वे प्रार्थना तो करते हैं, पश्चाताप तो करते हैं, स्तुति आराधना तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन यहोवा के भय से घबराता नहीं है, यहोवा के भय से डरता नहीं है। वे अपने जीवन की परेशानियों के अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अपने डरवैयों, अपने लोगों के विरुद्ध में बुनबुनाते और पाप करते और जीवन में परिस्थितियों के साथ वस्तुओं और व्यक्तियों को कंपेयर कर लेते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको समझा रहा है कि आपको अपना जीवन का क्रूस उठाकर चलना है। आप उसमें आने वाली किसी भी रुकावट और बाधा से हिचकिचाए, डगमगाए, घबराए, विचलित न हो, क्योंकि आपका प्रतिफल स्वर्ग से है। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको जीवन, सर्वदा का जीवन देने के लिए कहा है। क्या आप एक छोटे से विचार या एक छोटी सी समस्या के कारण मृत्यु को लेना चाहते हैं? पाप का वेतन मृत्यु है, क्या उसे ग्रहण करना चाहते तो आपका अनंत जीवन खारिज हो जाएगा। जो बपतिस्मा में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो बपतिस्मा की आशीष खारिज हो जाएगी। आपको अपने बपतिस्मा की रखवाली करना है, उसकी रखवाली करना है। उस बपतिस्मा में दिया हुए पवित्र और आत्मिक महिमा का वस्त्र जो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का शरीर है आपको दिया गया है, उसकी रखवाली करना है। यदि उसकी रखवाली करने में आप लापरवाह हो गए तो बीमारियां आपके शरीर के ऊपर, दुख, कष्ट, निराशा, बदरूह है, अंधकार, सताव आपके शरीर के ऊपर राज करेगा और आपको उसको मजबूरन झेलना पड़ेगा और आप पुकारते रहेंगे। बाइबल कहती है याकूब का पत्र में अध्याय 2 वचन 5 में, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती क्योंकि ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करते। वचन बहुत स्पष्ट है। आपको परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, यहोवा के साथ संगति में रहना है। 27वें पद में वचन कहता है पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे। दूर दूर देशों का मतलब है इस्राएल से और यरूशलेम से दूर दूर जातियों के लोग उसको याद करेंगे, उसके नाम की दुहाई देंगे और उसको स्मरण कर उससे पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और लिखा है और उसकी ओर फिरेंगे, परमेश्वर की ओर, पवित्र यीशु मसीह की ओर फिर जाएंगे और जाति जाति के कुल, सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। देखिए, जो भाग आपका था, यदि आप दाएं और बाएं परिस्थितियों के कारण विचलित होकर डामाडोल हो जाएंगे तो उसके हकदार कोई और हो जाएगा। वचन में साफ लिखा है जाति जाति के सब कुल तेरे सामने आएंगे। बहुत सी जातियां आएंगी यहोवा के पास, क्योंकि वचन में लिखा है तो वो आएंगी। और आप देख रहे हैं बहुत से लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अन्य अन्य जाति के लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं। तो वे परमेश्वर के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वचन ने कहा है। और कल हमने सुना वचन क्या करता है, सत्यनिष्ठा क्या करती है, आकर्षित करती है। कल का वास्तविक संग्रहता में सत्यनिष्ठा आकर्षित करती है। आपके पास क्या है? सत्य का आत्मा। तो संसार के लोग आपके पास आकर्षित हो जाएंगे, वे आपके पास आएंगे सुसमाचार सुनने, आपके पास आएंगे उद्धार पाने। और हमने शुरू में कहा, शुरू में परमेश्वर के वचन ने कहा कि आप, परमेश्वर का वचन कहता मैं सभा के बीच में तेरे नाम का प्रचार करूंगा। मेरे प्रियो,
भाइयों के बीच में, भाइयों की सभा में मैं तेरा प्रचार करूंगा। दूसरों को बताना आपका काम है। यदि आप नहीं बताएंगे तो ये सत्य निष्ठा अन्य जातियों के पास चली जाएगी और एक विश्वासी होकर अन्य जातियों के बने हुए परमेश्वर की ओर से चुने हुए अगुवों के सामने विश्वासी होकर आपको खड़ा होना पड़ेगा। बहुत 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 ज्यादा दुख की बात है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने आदेश दिए, निर्देश दिए। यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो ये किसी और से ले लिया, किसी आपसे ले लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है, जिसके पास है उससे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है 28वें पद में, क्योंकि राज्य यहोवा का है। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर ने क्या कहा, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में है वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो। राज्य आपको दिया गया है। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। यदि आप उस राज्य को दूसरों को नहीं बांटते, विश्वास के साथ उन्हें दूसरों तक नहीं लेके जाते उस राज्य को, तो आपके हाथ से राज्य ले लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो राज्य का प्रचार करे, सुसमाचार का प्रचार करे। राज्य क्या है? सुसमाचार। परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के राज्य के विधान के दस्तावेज आपको आपके हाथ से ले लिए जाएंगे। वचन कहता है यहोवा का, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। सारी जातियों पर परमेश्वर का अधिकार है, इसलिए आपको उनसे भय रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा का उन पर अधिकार है। परमेश्वर उन पर प्रभुता करता है और ये प्रभुता बाइबल कहती है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर यशाया भविष्यवक्ता, आमोस के पिता यशाया बोलता है, परमेश्वर का पवित्र सेवक स्पष्ट तरीके से बोलता है, सर्वशक्तिमान का वचन बहुत साफ तरीके से बोलता है आपको और मुझको कि प्रभुता उसके कांधों पर। हमें एक बालक दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर है। बालक का कांधा क्या है? यीशु का कांधा क्या है? यीशु का कांधा कलीसिया है। यीशु का कलीसिया यीशु का शरीर है और यीशु मसीह सिर है, तो उसका कांधा कौन है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? आप और मैं। अधिकार आपके ऊपर रखा गया है। हमें एक बालक दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है 28वां पद, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता। प्रभुता किसके पास में? आपके पास में। उसने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें जातियों, राजाओं और अधिकारियों के ऊपर अधिकार दिया। उसने स्पष्ट तरीके से कहा कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। उसने स्पष्ट किया स्वर्ग का राज्य मुझे दिया गया है और ये मैं तुम्हें देता हूं। आपको दिया गया है इस विश्व में। आप यदि परमेश्वर के राज्य में काम नहीं करते तो राज्य आपसे ले लिया जाएगा। सांटमा खांदला बिहीन दलिया रलंत्रण